ओके, लास्ट लेक्चर में लास्ट पार्ट में हमने मॉडल्स पढ़े थे कि कैसे आपने टाइम डोमेन सर्किट्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में कन्वर्ट करना। तो इसमें अब हम उसको फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में ट्रांसफॉर्म करके इसको सॉल्व करेंगे। और इसके अलावा हम जो डिस्कस करेंगे वो है एनालिसिस टेक्निक्स। एनालिसिस टेक्निक्स आपको पता है कौन कौन सी होती हैं? नोडल एनालिसिस, मैश एनालिसिस, सुपरपोजिशन थ्योरम, सोर्स ट्रांसफॉर्म, थेवेनिन नॉर्टन। तो कोशिश मेरी यही होगी कि सब इस पे अप्लाई कर दें इसी सर्किट पे। ये आपके बुक में एग्जाम्पल भी है, उसमें भी अप्लाई किया हुआ है। हम भी इसको सारी टेक्निक्स से एक दफ़ा सॉल्व कर लेंगे ताकि तो आपको टेक्निक्स भी रिवाइज हो जाएंगी और नेटवर्क में कन्वर्ट करके लैप्लास ट्रांसफॉर्म में डोमेन में कैसे टैकल करना है चीज़ों को, उसका भी आपको आइडिया हो जाए। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में। फ्रीक्वेंसी डोमेन सर्किट में आपको पता है 4 u ऑफ t क्या हो जाएगा? 4 u ऑफ t होता है 1/s, तो ये हो जाएगा 4/s। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडक्टेंस है 1 हेनरी, तो ये किस में कन्वर्ट होती थी? SL में। ठीक है, तो L1 है तो इंडक्टेंस की जगह क्या आ जाएगा? SL। L1 है तो सिर्फ S। 12 u ऑफ t, u ऑफ t होता है 1/s, ये हो गया 12/s। ये होता है 1/s c 1 फैराड है तो ये 1/s रह जाएगा। रेजिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा और जो हम फाइंड करेंगे वो है V नॉट ऑफ S। तो ये अब कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म हो गया है S डोमेन में। और आपने देखा होगा कि हमने इनिशियल कंडीशंस वाले सोर्सेज जो थे वो नहीं लगाए। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि जो दोनों सोर्सेज थे उनके साथ लिखा हुआ था u ऑफ t, मींस दोनों सोर्सेज एट टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अप्लाई हुए हैं। अगर दोनों सोर्सेज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अप्लाई हुए हैं तो Vc0 भी 0 होगा एंड IL 0 भी 0 होगा, क्योंकि अगर u ऑफ t मींस दोनों सोर्सेज टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अप्लाई हुए हैं तो 0 माइनस पर सोर्स ही नहीं था, तो ऑफ कोर्स ना इंडक्टर ने कुछ स्टोर किया होगा ना कैपेसिटर ने कुछ स्टोर किया होगा। तो इसलिए हमने इंडक्टर को जब आपको सब्स्टिट्यूट करते हैं तो उसके सीरीज में एक सोर्स आता है, कैपेसिटर की सीरीज में सोर्स आता है। किस केस में? अगर इनिशियल कंडीशंस नॉन जीरो हो। ये प्रीवियस पार्ट में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। तो क्योंकि ये 0 है इसलिए हमने साथ सीरीज में उनके सोर्सेज नहीं लगाए। और 0 क्यों है? क्योंकि दोनों सोर्सेज 12 u ऑफ t 4 u ऑफ t का मतलब है कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पर अप्लाई हुए हैं, उससे पहले सोर्सेज अप्लाई ही नहीं हुए थे। तो जब सोर्सेज ही नहीं थे तो कैपेसिटर और इंडक्टर ने स्टोरेज कहां से करनी? अब हम इसको सॉल्व करते हैं। बहुत सी टेक्निक से सॉल्व कर सकते हैं, बारी बारी सारी टेक्निक से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसको सॉल्व करते हैं नोडल एनालिसिस। कंप्लीटली किसी एक टेक्निक से सॉल्व होगा, लेकिन इक्वेशन हम सबसे लिख लेंगे। तो नोडल एनालिसिस से पहले इसको सॉल्व करते हैं, हम कंप्लीटली सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद बाकी सब टेक्निक्स की इक्वेशंस लिख लेंगे। तो नोडल एनालिसिस अप्लाई करने के लिए मुझे नोड्स देखनी है कितनी है। V नॉट ऑफ S हमने फाइंड करना है, तो हम एक नोड बना लेते हैं ये V1 ऑफ S, और ये वैसे ही है V नॉट ऑफ S। और कोई नोड बनती है? ऑफ कोर्स ये ग्राउंड। ठीक है, तो V1 ऑफ S क्या बनेगा? इनकमिंग करंट है -4/s, -4/s इनकमिंग है, प्लस आउटगोइंग बाकी सारे करंट्स को अज्यूम करते हैं। V1 ऑफ S माइनस 12/s वोल्टेज है, डिवाइड बाय रिएक्टेंस S प्लस V1 ऑफ S माइनस V नॉट ऑफ S डिवाइडेड बाय 1/s
इज इक्वल टू 0। और या इसको आप यूँ कर लें 1/s, जाहिर सी बात है ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये s v1 ऑफ s और s v नॉट ऑफ s हो जाएगा। तो v1 ऑफ s कॉमन ले लेते हैं, तो s v1 ऑफ s कॉमन लिया तो क्या आ गया 1/s प्लस s 1/s प्लस s इज इक्वल टू s v नॉट ऑफ s minus s v naught of s is equal to 4/s plus 12/s square, 12/s square, 1/s plus v1 of s ऐसा आ गया ये s v naught of s और 4/s और 12/s उस तक जाके 12/s क्या होगी, ये हो गया v नॉट ऑफ s की इक्वेशन। v नॉट ऑफ s की इक्वेशन क्या होगी, v नॉट ऑफ इक्वेशन s की इक्वेशन होगी v नॉट ऑफ s डिवाइड बाय 2 प्लस v नॉट ऑफ s माइनस v1 ऑफ s डिवाइड बाय 1/s और 1/s s के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा s v नॉट ऑफ s इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन क्या बन गई, माइनस s v1 ऑफ s प्लस 1/2 प्लस s v नॉट ऑफ s इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम v1 ऑफ s की अगर वैल्यू निकाल लें, पहले एलसीएम ले लेते हैं, s v1 ऑफ s इज इक्वल टू v0 of s, so v1 of s will be 1 plus 2s over 2s into v0 of s। ठीक है, इसको आप कह लें a, इसको आप कह लें b, तो इसका भी अगर आप एलसीएम लें क्या बन जाएगा, s स्क्वायर प्लस 1 प्लस s स्क्वायर, तो 1 प्लस s स्क्वायर और s कर देते हैं, इसको 1 प्लस s स्क्वायर ओवर s। तो इस b में a को पुट कर देते हैं, पुट a इन b, तो बन जाएगा v1 ऑफ s की वैल्यू है 1 प्लस 2s और 2s इंटू 1 प्लस s स्क्वायर ओवर s माइनस s, ये v नॉट ऑफ s भी है, v नॉट ऑफ s माइनस s v नॉट ऑफ s इज इक्वल टू, इसका भी एलसीएम ले लेकर s स्क्वायर आएगा 4s
प्लस 12 ये बन गया। अगर v नॉट ऑफ s कॉमन ले लें तो ये क्या बन जाएगा, दिस माइनस दिस और 2s स्क्वायर एलसीएम आ गया तो वो ये हो जाएगा s इंटू 1 प्लस 2s करके इसको मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 प्लस 2s और 1 प्लस s स्क्वायर को हो जाएगा 1 प्लस s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 2s क्यूब माइनस 2s क्यूब इक्वल टू 4 अगर कॉमन ले लें s प्लस 3 स्क्वायर से कैंसिल हो गया। v नॉट ऑफ s यहाँ पे बाहर है, v नॉट ऑफ s किसके इक्वल हो जाएगी, v नॉट ऑफ s विल बी 4s प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2s क्यूब कैंसिल s क्यूब प्लस 2s और ये s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 s स्क्वायर प्लस 2s प्लस 1 इसके फैक्टर्स क्या बन जाते हैं, s प्लस 1 का होल स्क्वायर 4s प्लस 3 डिवाइडेड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर, हाँ s प्लस 1 होल स्क्वायर तो ये बन गया v नॉट ऑफ s होल स्क्वायर है मींस रिपीटेड रूट्स हमने पढ़ा है, रिपीटेड रूट्स में कैसे सॉल्व करना है तो देख लेते हैं उसे। नोडल एनालिसिस से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, इक्वेशंस लिखी थी और फिर इसको सिंपलीफाई किया तो 4s प्लस 3 डिवाइड बाय s प्लस 1 स्क्वायर क्या बनेगा k1 ओवर s प्लस 1 प्लस k12 ओवर s प्लस 1 स्क्वायर तो k11 क्या हो जाएगा, k11 विल बी, अब मैं बार बार वो फार्मूला रिपीट नहीं कर रहा, आपको अब याद हो जाना चाहिए। k1j वाला फार्मूला क्या होता है 1 ओवर r माइनस j, r क्या होता है 2 है इस केस में और j क्या है 1 है, 2 माइनस 1 का फैक्टोरियल 1 ही आएगा, डेरिवेटिव की पावर r माइनस j 2 माइनस 1 यानी कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव आएगा किसका s प्लस 1 स्क्वायर इंटू एफ ऑफ s क्या है 4s प्लस 3 डिवाइड बाय s प्लस 1 स्क्वायर और s को माइनस b1 जो कि इस केस में 1 है पुट कर, तो डेरिवेटिव ऑफ 4s प्लस 3 क्या होगा 4, तो कांस्टेंट आ गया माइनस 1 पुट करने से कुछ भी नहीं, k1 आ गया आपके पास 4, तो k12 क्या आ जाएगा k12 सिंपली 2 माइनस 2 0 फैक्टोरियल 1
2r माइनस जे डेरिवेटिव यानी कि 0, तो सिंपल आप क्या करेंगे 4s प्लस 3 में s को -1 पुट कर देंगे, s प्लस 3 में s को -1 पुट करेंगे तो क्या आंसर बन जाएगा 8। तो k12 आ गया 8, k11 आया आपके पास 4, k12 आ गया 8। तो v नॉट ऑफ t किसके इक्वल हो जाएगा, अगर आपको टेबल याद है 4 और s प्लस 1 क्या बनेगा 4 e रेज़ टू पावर माइनस t प्लस ये क्या होता है 8 ओवर s प्लस 1 स्क्वायर, आपको याद हो 1 ओवर s प्लस a स्क्वायर t e रेज़ टू पावर माइनस 8। तो ये बनेगा 8t e रेज़ टू पावर माइनस 80 u ऑफ t। दिस इज v नॉट ऑफ t। ये हमने किससे सॉल्व किया यूजिंग नोडल एनालिसिस। अच्छा, तो क्योंकि एग्जाम्पल है तो एग्जाम्पल में देख लेते हैं इनका आंसर क्या आया। v नॉट ऑफ s इनका भी आ रहा है 4s प्लस 3, v नॉट ऑफ s इनका 8s प्लस 3 आ रहा है। कैसे इसको पॉज करो देखो, 2 साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो वाला जो 2 है उस साइड पे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। कौन से मिनट में? हाँ ठीक है, अनपॉज कंटिन्यू, मैंने बोल दिया। ये देखिए ये 2 था, यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई नहीं किया, 2 into 4 ये 8 बन जाता, 8 और 16 आ जाएंगे। ये आ गया 8 and 16, ये भी 8 16। ये कितना बन जाता है पहला 8 बनेगा और दूसरा 16 बन रहा है, 8 बन जाएगा और ये 16। 16 बन जाएगा। एट और 16 उस हिसाब से होगी 8 और 16। ठीक, ये हमने किससे किया नोडल एनालिसिस। v माइनस s v नॉट ऑफ s आपने देख लिया कि फायदा क्या हुआ, हमने टाइम डोमेन के सर्किट को कन्वर्ट कर लिया फ्रीक्वेंसी डोमेन में, और फिर डायरेक्ट हमने अपनी टेक्निक लगा दी नोडल एनालिसिस। ठीक है, अगर हम ऐसा ना करते तो हमें क्या करना पड़ता, हमें पहले डिफरेंशियल इक्वेशंस लिखनी पड़ती, इस सर्किट की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशंस बनती, और फिर उनको हम कन्वर्ट करते यूजिंग टेबल प्रॉपर्टीज का टेबल, उनको हम कन्वर्ट करते एस डोमेन में, और फिर हम इसको फर्दर सॉल्व कर सकते थे। तो क्योंकि हमने सर्किट को डायरेक्टली एस डोमेन में कन्वर्ट कर दिया था, तो इसलिए फिर हमने डायरेक्ट इस पर एनालिसिस टेक्निक्स लगा दी। तो तरीका वही है, नोड एनालिसिस नोडल एनालिसिस में हमने नोड्स डिफाइन की, उन नोड्स की इक्वेशन लिखी और उनको सॉल्व किया। हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी पड़ी, हमने अलजेब्रिक इक्वेशन सॉल्व की, पार्शियल फ्रैक्शन की, इन द एंड v नॉट ऑफ t आ गया, दिस 8 e रेज़ टू पावर माइनस t प्लस 16 t e रेज़ टू पावर माइनस t। तो यही अगर हम नोडल एनालिसिस ना यूज करते, अगर हम ये
मैश एनालिसिस से करते हैं, तो उसकी मैं आप सिर्फ इक्वेशंस लिखूंगा। ये हम मैश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो क्या होता, I1 of S, I2 of S, दो करंट्स डिफाइन कर लिए, I1 of S और 2 of S की इक्वेशन लिख लें। I1 of S is 4 over S, ठीक है। I1 of S is 4 over S, I2 of S की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I2 of S की इक्वेशन बनेगी जी -12 over S प्लस I2 of S, अब मैं नहीं लिख रहा, I2 minus I1 into S प्लस I2 over S प्लस 2I2 is equals to 0। सिंपली I1 of S की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर, तो पूरी इक्वेशन I2 की फॉर्म में आ जाएगी हमारे पास। तो V नॉट ऑफ S किसके इक्वल होगा, V नॉट ऑफ S होगा 2 इंटू I2 ऑफ S। तो मैथ से ये कितना आसानी से सॉल्व हो, सिंपली I1 ऑफ S की वैल्यू पुट कर दें इस इक्वेशन में, तो सारा फंक्शन I2 की फॉर्म में आ जाएगा। I2 ऑफ S हमारे पास आ गया, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमारे पास V नॉट ऑफ S आ जाएगा। और फिर V नॉट ऑफ S वही आएगा जो नोडल के केस में आया था, 8S प्लस 4 डिवाइड बाय S प्लस 1 होल स्क्वायर। तो उसको आगे फिर V नॉट ऑफ T कैसे फाइंड करना है वो तो आपको पता ही है। तो ये है अगर हम मैश एनालिसिस करें। और थर्ड टेक्निक है, अगर हम इसको सुपरपोजिशन से सॉल्व करते हैं तो क्या होता है, सुपरपोजिशन से, क्योंकि सर्किट में दोनों सोर्सेज देखने इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो हम सुपरपोजिशन भी अप्लाई कर सकते हैं। सुपरपोजिशन में हम एट अ टाइम एक सोर्स कंसीडर करते हैं, तो पहले सोर्स करंट सोर्स को कंसीडर करते हैं और वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देते हैं। तो ये जो वोल्टेज होगी वो V नॉट डैश S होगी 2 1 over S 3 4 over S। V नॉट ऑफ S जो हम फाइंड करेंगे वो V नॉट डैश होगी बेसिकली। तो हम किस एनालिसिस से फाइंड करें, हम मैश लगा लेते हैं, I1 I2 I1 is 4 over S, I2 की इक्वेशन क्या बन जाएगी, I2 minus I1 into S plus I2 over S plus 2 I2 is equals to 0। तो यहाँ से हमारे पास I1 ऑफ S को रिपोर्ट कर दें तो V नॉट डैश ऑफ S आ जाएगा किसके इक्वल 2 इंटू I2, ठीक है। वो हमारे पास V नॉट ऑफ डैश आएगा, लेट्स से वो आता है A, ये आप सॉल्व कर लीजिए। दूसरा करंट सोर्स को ओपन कर देते हैं और वोल्टेज सोर्स को कंसीडर करते हैं, तो क्या होगा, ये ओपन हुआ तो 3 ओम का कंट्रीब्यूशन खत्म, तो ये सिंपल सीरीज सर्किट बन गया।
और इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो वी नॉट डबल डैश एस है। ये है 1 over s, ये है s, ये है 12 over s। तो यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल वी नॉट डबल डैश किसके इक्वल होगी 2 डिवाइडेड बाय सीरीजली तीनों रेजिस्टेंस ऐड करने s प्लस 1 over s प्लस 2 इंटू टोटल वोल्टेज विच इज 12 over s। तो वी नॉट डबल डैश ऑफ s हमारे पास आ जाएगी लेट्स से b। इसको सॉल्व कीजिएगा a ऑफ s और ये b ऑफ s। तो b नॉट ऑफ s क्या होगा इन दोनों का सम a ऑफ s प्लस b ऑफ s। ठीक है, अब ये वही आएगा जो कि नोडल या मैथ से आया था 8 into s प्लस 4 डिवाइड बाय s प्लस 1 होल स्क्वायर। तो उसको आगे कन्वर्ट कैसे करना है वो आपको पता है। हमें पता है सुपरपोजिशन में ये दोनों, क्योंकि दोनों सोर्सेस की वजह से वोल्टेज ये आउटपुट वोल्टेज की पोलैरिटी प्लस माइनस ही बनती है, इसलिए दोनों ऐड हो रहे हैं, अदरवाइज ये सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो जब आप मैश एनालिसिस या नोडल एनालिसिस यूज़ कर रहे हो फिर आपको साइन की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप वोल्टेज डिवाइडर या इस तरह से खुद आपने ऐड करना हो तो फिर आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि एक सोर्स से जो आपने वी नॉट ऑफ एस 1 कैलकुलेट किया उसकी पोलैरिटी प्लस माइनस बन रही थी, तो दूसरे से भी जब कैलकुलेट करें तो प्लस माइनस ही बननी चाहिए, वरना अदरवाइज वो सब्ट्रैक्ट होंगे। तो ये इस केस में ऐड हो रहे थे। तो ऐसे ये सुपरपोजिशन से सॉल्व होगा। फोर्थ टेक्निक है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम अप्लाई करें इस पे सोर्स एक्सचेंज या सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, इसको हम कन्वर्ट करते हैं। सीरीज में है वोल्टेज सोर्स के रेजिस्टेंस, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एक करंट सोर्स और उसके पैरेलल में सेम यही रेजिस्टेंस S। ये तो वैसे ही रहेगा 4 over S, ये 3 ओम। इसकी वैल्यू क्या होगी I = V over R। V 12 over S है और R S है। 12 over S over S, 12 over S डिवाइड बाय S क्या बन जाएगा 12 over S फिर। ठीक है, करंट की वैल्यू हो जाएगी 12 over S के 12 over S डिवाइड बाय S इज 12 over S फिर। और सेम अगला सर्किट वैसे का वैसे 1 over S 2 और V नॉट ऑफ S आपने फाइंड करना है। अब इसको फर्दर ट्रांसफॉर्मेशन लग सकती है। फर्दर हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिर ये मर्ज हो जाएगा इसमें, क्योंकि हमने V नॉट ऑफ S फाइंड करना है, तो हम इसको इसमें मर्ज करना नहीं चाह रहे। तो हम क्या करते हैं, इसके बाद इसको नोड कंसीडर करते हैं V1 ऑफ S और इस पे लगा देते हैं नोडल एनालिसिस। V1 ऑफ S पे नोडल एनालिसिस लगाने से क्या होगा, -4 over S -12 over S स्क्वायर
प्लस v1 ऑफ s ओवर s प्लस v1 ऑफ s ओवर 2 प्लस 1 ओवर s इज इक्वल टू 0। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास v1 ऑफ s आ जाएगा। v1 ऑफ s आ गया आपके पास, तो आप v नॉट ऑफ s निकाल सकते हैं। v नॉट ऑफ s किसके इक्वल होगा, वोल्टेज डिवाइडर रूल लगा लें आप, वो होगा 2 ओवर 2 प्लस 1 ओवर s इंटू v1 ऑफ s। तो v नॉट ऑफ s ये वही बन जाएगा जो बाकी केस में v नॉट ऑफ s बना था, तो आप इसको फर्दर सॉल्व कर लेंगे और v नॉट ऑफ t फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट टेक्निक है इसकी नॉर्टन और थेवेनिन। तो थेवेनिन नेटवर्क हम बना लेते हैं, फिर नॉर्टन आप खुद देख लीजिए। तो थेवेनिन नेटवर्क क्या बनेगा, आपने फाइंड करना है v नॉट ऑफ s मींस 2 ओम लोड बन गया, तो इक्विवेलेंट नेटवर्क किस टाइप का होता है, एक होता है VOC, एक होता है Z थेवेनिन और एक होता है लोड, जो कि इस केस में है 2 ohms, और इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो V नॉट ऑफ S होगी। और V नॉट ऑफ S किस तरह हम कैलकुलेट कर लेंगे, V नॉट ऑफ S हम कर लेंगे 2 ओवर 2 प्लस Z थेवेनिन इंटू VOC। लेकिन VOC और Z थेवेनिन कहाँ से आएगा, हमें पता है, इसको डिस्कनेक्ट करते हैं। यहाँ से हमने डिस्कनेक्ट कर दिया, ये है प्लस माइनस VOC, इस पे जो फाइंड करेंगे तो अगर आपको याद हो टेक्निक जो हम यूज़ करते थे, I1 ऑफ S, I2 ऑफ S, I1 ऑफ S की इक्वेशन, I1 ऑफ S is 4 over S and I2 of S की इक्वेशन क्या है, माइनस 12 over S प्लस I2 माइनस I1 S प्लस 1 over S I2 प्लस VOC is equal to 0। तो हमें पता है क्योंकि सर्किट ओपन है I2 0 होगा, तो ये इक्वेशन क्या रह जाएगी, माइनस 12 ओवर S माइनस S I1 प्लस VOC इज इक्वल टू 0। I1 की यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास VOC आ जाएगा। VOC क्या होगा, 12 ओवर S प्लस S I1, I1 इज 4 ओवर S, यहाँ वैल्यू पुट करेंगे आपके पास VOC आ जाएगा। यहाँ पर आ गया VOC। और Z थेवेनिन हमें पता है, हम टर्मिनल पे फाइंड करते हैं जिन पे V ओपन सर्किट फाइंड करते हैं, तो Z थेवेनिन क्या बन जाएगा, Z थेवेनिन फाइंड करते हुए वोल्टेज सोर्स शॉर्ट हो जाएगा, करंट सोर्स ओपन हो जाएगा, तो क्या बनेगी V थेवेनिन, सिंपल 1 ओवर S प्लस S, ये बनेगी Z थेवेनिन, यहाँ से आ जाएगी Z थेवेनिन, यहाँ से आ जाएगा VOC, पुट करें Z थेवेनिन और VOC, यहाँ से हमारे पास V नॉट ऑफ S आ जाएगा जो कि वही होगा 8 इंटू S प्लस 4 डिवाइड बाई S प्लस 1 होल स्क्वायर। तो ऐसे आपके पास
एक ही सर्किट पे हमने डिफरेंट एनालिसिस टेक्निक्स अप्लाई की हैं और आपको आइडिया हो गया होगा कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं है, बस डिफरेंस क्या है कि सर्किट जो है वो एस डोमेन की फॉर्म में आ गया है। बाकी आपने उसी तरह से टेक्निक्स अप्लाई करनी है और किसी में भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी नहीं पड़ी। तो हमने इसको डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व कर लिया। आपको होपफुली ये क्लियर हो गया होगा काफ़ी कुछ के कैसे अप्लाई करना है डोमेन में इन टेक्निक्स को। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें हम डिपेंडेंट सोर्स वाले सर्किट को सॉल्व करते हैं, ताकि आपको उसका भी आइडिया हो जाए कि अगर डिपेंडेंट सोर्स आ जाए तो उसको आपने कैसे सब्स्टिट्यूट करना है और कैसे सॉल्व करना है। तो आप देख रहे होंगे हम सिर्फ एग्जांपल्स कर रहे हैं, हम कोई नया मेथड नहीं पढ़ रहे। वही जो फर्स्ट पार्ट में हमने लेक्चर पढ़ा था उसकी एग्जांपल्स कर रहे हैं। ये भी आपकी एग्जांपल 14.4 जिसको हम सॉल्व करने लगे। गेन वी नॉट ऑफ टी फाइंड करना है हमने, और ये सर्किट आपके सामने है, इसमें नजर आ रहा है आपको डिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व है। तो सबसे पहले तो हम इसको ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं फ्रीक्वेंसी डोमेन में। फ्रीक्वेंसी डोमेन में ट्रांसफॉर्म करने से क्या चेंज आएगा, ये IS हो जाएगा। इनिशियल कंडीशंस देख लें, एक ही इंडिपेंडेंट सोर्स है और उसके साथ u ऑफ t है, ठीक है। u ऑफ t क्या बताता है कि सोर्स टाइम t 0 के बाद अप्लाई हुआ है, ठीक है। तो अगर टाइम t 0 के बाद सोर्स अप्लाई हुआ है तो 0 माइनस पर जाहिर सी बात है सोर्स नहीं होता। तो अगर 0 माइनस पर सोर्स नहीं था तो ऑफ कोर्स इंडक्टर और कैपेसिटर ने इनिशियली कोई करंट या वोल्टेज स्टोर नहीं किया होगा, तो इसकी इनिशियल कंडीशन 0 है। तो इनिशियल कंडीशन 0 हो तो कैपेसिटर की सीरीज में हम सोर्स नहीं लगाते और 1/SC होता है, तो C है 1/2, तो ये क्या बन जाएगा 2/S। ये क्या है 12 u ऑफ t है, तो ये 12/S बन जाएगा। ये 2IT था तो ये 2IS बन जाएगा। इंडक्टर SL होता है, इंडक्टेंस 1 हेनरी है, तो SL S1 ऐसा आ गया, ये 1 ओम ही रहेगा। और जो हम वोल्टेज फाइंड करेंगे वो V नॉट ऑफ S होगा। V नॉट ऑफ S फाइंड करने का जो सबसे आसान मेथड मुझे नज़र आ रहा है वो है नोडल एनालिसिस। अगर हम इसको कह लें V1 ऑफ S, दिस इज V2 ऑफ S, तो हम आराम से V नॉट ऑफ S फाइंड कर सकते हैं। तो V1 ऑफ S की इक्वेशन क्या बन जाएगी, V1 ऑफ S की इक्वेशन होगी V1 ऑफ S ओवर 2 प्लस V1 ऑफ S ओवर 2 ओवर S, तो क्या बन जाएगा S V1 ऑफ S ओवर 2 ओवर S से S ऊपर आ गया।
और ये आप देख रहे हैं एक और चीज़ के दो नोड्स हैं, दो नोड्स के दरमियान में सोर्स लगा हुआ है, तो ये एक सुपर नोड बन रही है। तो अगर ये सुपर नोड बन रही है तो फिर हमें V1s और V2s की कॉमन इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो V1s की तो लिख ली है, साथ V2s की भी लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2is प्लस V2s डिवाइड बाय s प्लस 1 इक्वल टू 0। ये होगी कॉमन इक्वेशन, और यूजिंग केवीएल जो हम लिखेंगे वो क्या होगी, V2s माइनस V1s इज इक्वल टू 12/s। V2 माइनस V1 सोर्स की वैल्यू के इक्वल होता है, ठीक है। तो ये बन गई सुपर नोड की इक्वेशंस। अब हमें एक्चुअली चाहिए क्या, हमें V2 चाहिए। अगर हमारे पास V2 आ गया तो हम V0 फाइंड कर सकते हैं सिंपल यूजिंग वोल्टेज डिवाइडर रूल। तो यहाँ से हम V1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, उसको इन टर्म्स ऑफ V2 लिख लेंगे। तो V1 किसके इक्वल हो गया, V1 हो जाएगा V2 प्लस -12/s V2 minus 12 is V1 s। तो ये वैल्यू अगर हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें, अच्छा क्योंकि क्योंकि ये डिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व था, तो हमें एक डिपेंडेंट सोर्स की एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखती है, हमें डिफाइन करना है इस IS को। IS क्या है, IS इज एक्चुअली -V1s/2 -V1s/2। तो ये है IS। तो इस इक्वेशन को अगर हम -V1s/2 की वैल्यू IS की जगह पुट करेंगे तो अब IS की वैल्यू पुट करने लगूंगी ये -V1s/2, तो ये क्या बन जाएगा, -V1s यहाँ पुट होगा तो ये प्लस हो जाएगा, और डिवाइड बाय 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा V1s। ठीक है। तो यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम V1 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाती है, 1/2 प्लस s/2 प्लस 1 V1 इक्वल टू प्लस V2 और s प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एलसीएम ले लें, क्या बनता है, 1 प्लस s प्लस 2 V1 प्लस V2 s प्लस 1 इक्वल टू 0। V1 की वैल्यू पुट कर दें अगर हम, तो वो बन जाएगी, ये क्या बन जाएगा, 3s प्लस 3 डिवाइड बाय 2 V1 की वैल्यू ये वाली पुट करें अगर आप, s V2 -12 डिवाइड बाय s प्लस V2 और s प्लस 1 इक्वल टू 0।
एलसीएम क्या आ जाएगा 2s इंटू एस प्लस वन, तो ये टर्म बन जाएगी एस प्लस वन इंटू एस प्लस थ्री एस एस वी टू ऑफ एस माइनस 12 प्लस 2s v2 of s is equals to 0. अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है? अब 2s प्लस वन इक्वल टू 0 है अगर, तो ये चीज 0 होगी, पीछे टर्म क्या रहेगी ये वाली, ये उधर जाके 0 हो जाएगा। तो इनको अगर हम सॉल्व कर लें, v2s अगर कॉमन लेंगे, v2s हो जाएगा s plus 1 s plus 3 s plus 2s is equal to 12 into s plus 1 s plus 3। ठीक है, तो s plus 1 into s plus 3 क्या बन जाएगा? v2 of s is equal to 12 s plus 1 s plus 3 divided by s square plus 3s plus s plus 3, ये तो बन गया s square plus 3s plus s plus 3, और इन सबको s से मल्टीप्लाई कर दें मजीद, तो ये बन जाएगा s square 3s plus 2s। तो v2 of s क्या बन गया? v2 of s is now 12 s plus 1 s plus 3 divided by, इसमें से कुछ कॉमन आता है, इससे s plus 1 बन जाता हूँ, s इधर से मैं स्क्वायर में कॉमन लें तो ये s plus 1 बन जाएगा, और अगर इससे कॉमन लें s cube 4s square s cube plus 4s square plus 3s plus 2s s cube plus 4s square plus 3s plus 2 s s plus 4 और sorry 3s plus 2s sorry 5s बन
5s। तो s में से कॉमन ले लूँ, अगर मैं इनमें से s कॉमन ले लूँ तो क्या बन जाएगा, s इंटू एस स्क्वेयर प्लस 4s प्लस 5। अब ये एक बेटर फॉर्म लग रही है जिसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5 के रूट्स क्या बनते हैं, -2 प्लस 1 से होगा। एक मिनट देख लें, ये चीज़ बन रही है एग्जाम्पल में भी 12s s12s प्लस 1, हाँ यही बन रही है s इंटू एस के प्लस 4s प्लस 5। अच्छा ये तो है हमारे पास v2 ऑफ s। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए था v नॉट ऑफ s, जो सर्किट हम मिटा चुके हैं। इस जगह बनता था v नॉट ऑफ s, तो v नॉट ऑफ s क्या होगा, इस पॉइंट पे हमने फाइंड किया था v2 ऑफ s, तो 1 डिवाइडेड बाय s प्लस 1, ठीक है। जो नेटवर्क हमने डिवाइड किया था वो इरेज कर चुके हैं, तो बनेगा s प्लस 1, क्योंकि ये s होता है, ये 1 इंटू टोटल वोल्टेज क्या है, टोटल वोल्टेज इस v नॉट ऑफ s के लिए टोटल वोल्टेज है v2 ऑफ s। ये इक्विवेलेंट सर्किट की बात करो तो v2 ऑफ s ये है, तो ये है 12 s प्लस 1 s प्लस 3 डिवाइड बाय s इंटू s स्क्वायर प्लस 4s प्लस 5। तो s प्लस 1 से कैंसिल हो गया, तो जो हमारे पास v नॉट ऑफ s आ गया वो है 12s प्लस 3 s इंटू इसके क्या बनते हैं s के प्लस 4s प्लस 5 के +2 प्लस -2 आयोटा, ये पूरे इक्वेशन के द्वारा s 2 प्लस माइनस आयोटा, s प्लस 2 प्लस माइनस आयोटा, s +2 प्लस 2 माइनस आयोटा एंड s प्लस 2 प्लस आयोटा, जी इसमें ठीक है। तो आपको याद होगा कि कैसे बनती थी, k1 ओवर s प्लस k2 ओवर s प्लस 2 माइनस आयोटा प्लस k2 कॉन्जुगेट डिवाइड बाय s प्लस 2 प्लस आयोटा। तो यहाँ से हम k1 k2 फाइंड कर लेंगे, और आपको पता है k1 k2 कैसे फाइंड करते हैं, k1 k2 और k2 कॉन्जुगेट। तो लकीली ये एग्जांपल है, आप इस पे देख लेते हैं k1 k2 इसमें आता है जी k1 आता है 36/5, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा। 36/5 k2 आता है 3.79 161.57 3.79 एंगल 161.57 डिग्री, और जाहिर सी बात है कॉन्जुगेट क्या होगा 3.79 माइनस 161.57 डिग्री। तो इसको लिखेंगे कैसे, हमें पता है इसका तरीका, k1 और k1 इज 36/5, ये बन जाएगा 36/5 एज इट इज, प्लस दूसरा तरीका क्या होता है 2 k1 e raised to power minus alpha t, k1 is 3.79 2 into 3.79 e raised to power minus alpha t, alpha is 2 minus 2t cos of
बीटा टी, बीटा इज 1 cos of बीटा टी, बीटा इज 1 प्लस एंगल, एंगल किसका, फर्स्ट वाले जिसका ये होता है, तो 161 प्लस 161.57 डिग्री u ऑफ टी। ठीक है, कॉम्प्लेक्स का मैंने आपको बताया था कि लिखने का तरीकेकार क्या है, तो वो जनरल फॉर्म जिसकी वो क्या थी, 2k1 e raised to power minus alpha t cos बीटा टी प्लस थीटा। ठीक है, इसमें हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी हैं। ये बनता है 36/5 s ना 5 होल u ऑफ t। तो ऐसा हमने सर्किट सॉल्व किया जिसमें डिपेंडेंट सोर्स था, तो टेक्निक हमने वही यूज़ की, पहले सुपर नोड की इक्वेशन लिखी, फिर क्योंकि सर्किट में डिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व था तो उसकी एक एक्स्ट्रा इक्वेशन लिखी, उसको डिफाइन किया और उसके बाद सब्स्टिट्यूट करके इक्वेशन में बाकी जो हमने काम किया वो सारा मैथमेटिक्स है। ठीक है, हम गेट क्या करना चाह रहे थे, V2S की वैल्यू, वो हमने सिंपल मैथमेटिक्स, थोड़ा लेंथी था लेकिन सिंपल मैथमेटिक्स था, हमको डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते। फिर हमने V2S आ गया, उसको हमने प्रॉपर फॉर्म में लिखा, फिर उससे V0 फाइंड किया, V0 पार्शियल फ्रैक्शन की, पार्शियल फ्रैक्शन में जब हमने ये डिनोमिनेटर को देखा तो ये बन रहा था कॉम्प्लेक्स रूट्स बन रहे थे। कॉम्प्लेक्स रूट्स का लिखने का तरीका क्या है वो हमें पता है, वो ये है, और इनकी फाइनल फॉर्म क्या बनती है वो इस टाइप की बनती है, ये भी आपको पता है। तो जब k1 और k2 आपके पास आ जाए तो आप सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करके फाइनल फॉर्म इनकी लिख सकते हैं। तो ये हमने एक ऐसा सर्किट सॉल्व किया है कंप्लीट जिसमें डिपेंडेंट सोर्स इन्वॉल्व था। तो ये तो थी एग्जांपल्स। अब इसकी कुछ असेसमेंट देख लेते हैं। तो इस लेक्चर में हम यहीं असेसमेंट तक ही करेंगे और फिर हम कुछ असेसमेंट जो आपने 7th चैप्टर में की थी उनको यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, और फिर आपको आइडिया होगा कि सेम सर्किट जो है यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म भी अभी हो गया होगा, उस तरह से भी सॉल्व हो सकते हैं। तो हम करते हैं इनकी असेसमेंट अब। असेसमेंट कौन सी वाली की जाए, हाँ अभी तक हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली कोई असेसमेंट नहीं की, तो हम म्यूचुअल इंडक्टेंस वाली असेसमेंट करते हैं इसमें, ताकि आपको पता चल जाए कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वाले सर्किट कैसे सॉल्व होंगे। अच्छा, अच्छा म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला सर्किट है, हमने अभी तक सॉल्व नहीं किया, तो इसको देख लेते हैं। ये सर्किट है, कहते हैं यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म V0 ऑफ t फाइंड करें। अब V0 ऑफ t फाइंड करने के लिए
आप देखें दो सोर्सेज हैं 10 वोल्ट्स 12 वोल्ट्स, दोनों के साथ u ऑफ t नहीं लिखा हुआ। दोनों के साथ u ऑफ t नहीं लिखे होने का मतलब ये है कि ये टाइम t ग्रेटर देन 0 पर अप्लाई नहीं हुए, बल्कि काफ़ी देर से ये सोर्स सर्किट में मौजूद है। अगर ये काफ़ी देर से सर्किट में मौजूद है तो बेशक ये म्यूचुअली कपल्ड है इंडक्टर, लेकिन हैं तो ये इंडक्टर ही, तो इन्होंने कुछ ना कुछ एनर्जी स्टोर की हो। अगर इसके साथ u ऑफ t होता तो हम इनिशियल कंडीशन IL1 0 माइनस को 0 ले लेते, IL2 को भी 0 ले लेते, लेकिन क्योंकि इनके साथ u ऑफ t नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है काफ़ी देर से ये कनेक्टेड हैं, अप्लाइड हैं सर्किट पे, और टाइम t 0 पर ये स्विच ओपन हो रहा है। ठीक है, तो प्रायर टू 0 ये सोर्स भी कनेक्ट था, ये भी कनेक्ट था। अब डेफिनेटली इन्होंने कोई करंट इनमें ऑलरेडी फ्लो कर रहा होगा, क्योंकि दोनों वाहन हैं तो इंडक्टर। अब क्योंकि स्टेडी स्टेट थी, स्टेडी स्टेट में इंडक्टर शॉर्ट हो जाते हैं। इंडक्टर जब शॉर्ट हो जाते हैं तो वो उसका फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा होता। जब फ्लक्स चेंज नहीं कर रहा होता तो वो उस तरह से इंटरैक्ट भी नहीं कर रहा होता। ठीक है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस नहीं होती। म्यूचुअल इंडक्टेंस में या तो फ्लक्स चेंज होना चाहिए या फिजिकली चेंज हो तो म्यूचुअल इंडक्टेंस प्रोड्यूस होती है। तो फिर हमने क्या किया कि इनके इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर लिए, जिसमें हमने कॉइल 1 को भी शॉर्ट किया, कॉइल 2 को भी शॉर्ट किया, तो ये इस टाइप का सर्किट बन गया। ये करंट IL1 0 माइनस है, ये IL2 0 माइनस है, तो दोनों को हमने अलग अलग पॉइंट कर दिया। ये लूप हमें नजर आ रहा है कि IL1 0 के होगा इक्वल होगा 10/10 1 एम्पीयर। इसको बहुत से तरीके से सॉल्व करने की, या तो यहाँ नोडल एनालिसिस लगा लें या टोटल करंट फाइंड करके करंट डिवाइडर लगा लें। तो टोटल करंट फाइंड करके मैंने करंट डिवाइडर लगाया, तो उससे भी ये IL2 0 माइनस आया 1 एम्पीयर। टोटल करंट पहले फाइंड कर दिया, I = 12 डिवाइडेड बाय दिस प्लस पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ दिस, तो वो आता है 3/2। ये अब टोटल करंट बन गया, तो टोटल करंट को मल्टीप्लाई कर दिया ऑपोजिट रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय दोनों का सम, तो हमारे पास IL2 0 माइनस आ गया। ये भी 1 एम्पीयर आया, ये भी 1 एम्पीयर आया। तो ये इनिशियल कंडीशंस अब हमारे पास एग्जिस्ट कर रही हैं, जो कि मैंने लिखी हैं। IL1 0 माइनस 1 एम्पीयर है, IL2 0 माइनस 1 एम्पीयर है। तो अब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ करते हैं। एस डोमेन, तो एस डोमेन का सर्किट क्या होगा? अब हमने पढ़ा था कि इसकी जगह एक सोर्स आता है जिसमें हम करंट की वैल्यूज लिखते हैं। सोर्स हमने लगा दिया और इंडक्टर आ गया। इसको क्या कहेंगे? SL1, तो क्या हो जाएगा S2 या 2S, और सोर्स को भी डिस्कस करते हैं। ये क्या हो जाएगा SL2, ये भी 2S, और इसका भी एक सोर्स आएगा। रेजिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, 12 भी रहेगा। और फॉर ग्रेटर देन 0 ये स्विच ओपन हो गया, मींस ये वाला पार्ट नहीं रहा। ठीक है, हमने वोल्टेज V नॉट ऑफ S फाइंड करने हैं, वैल्यू है इसकी 12। अब इन सोर्स की वैल्यू क्या होगी? तो इन सोर्स की वैल्यू लिखने के लिए हम इनकी इक्वेशन लिख देते हैं। अब ये जो सोर्स है ये क्या है? 1 एम्पीयर का इंडक्टर का। ठीक है, क्योंकि ये अब कांस्टेंट है 10
तो ये 10/s से सब्स्टिट्यूट होगा जब ये लैप्लास डोमेन में जाएगा। तो ये सर्किट है, इसको हम कह देते हैं I10 I L10 माइनस, जिसकी वैल्यू थी, अब ये आपको देखनी पड़ेगी इक्विवेलेंट सर्किट में इसकी वैल्यू क्या होती थी। जो इंडक्टर के साथ सोर्स आता था उसकी वैल्यू क्या होती थी, ये हमने लास्ट लेक्चर में किया है। इंडक्टर के साथ जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं Li0 Li0, तो इसको L1 I L1 0 कह लें और ये L2 I L2 0 कह लें। ठीक है, ये सर्किट बन गया। और इसमें क्या चेंज आता था, M क्या हो जाता था, MS, तो 1S क्या हो जाएगा, S ही रहेगा, म्यूचुअल इंडक्टेंस होगी S। अब लिखते हैं इसकी इक्वेशन। इक्वेशन लिखते हुए हमें अब करंट्स डिफाइन करने होंगे। करंट्स डिफाइन करने के लिए हम करते हैं, इस वोल्टेज को हम कह देते हैं वोल्टेज ऑफ प्राइमरी V1 ऑफ S होती है, वोल्टेज ऑफ सेकेंडरी V2 ऑफ S होती है, करंट I1 ऑफ S इसी तरह ये करंट जो होगा I2 ऑफ S होगा। ठीक है, ये करंट हमने पूरी डिफाइन की। अब लिखते हैं इसी इक्वेशन, इस सर्किट की I1 ऑफ S की। I1 ऑफ S की इक्वेशन क्या बनेगी, -10/s प्लस 10 I1 ऑफ S माइनस L1 कितना है 2 इंटू I L1 0 कितना 1 एम्पियर। तो इसको लिख सकते हैं इक्वल टू 2 और ये भी 2, ठीक है, माइनस 2 प्लस इसके वोल्टेज क्या होंगे 2s I1 ऑफ S, 2s इसकी इम्पीडेंस, I1 ऑफ S इसमें से पास कर रहा है, प्लस इसमें एक और वोल्टेज होंगे इस करंट की वजह से इंड्यूस हो रहे हैं। तो ये करंट किसमें इंटर हो रहा है, डॉटेड टर्मिनल में, तो इसका डॉटेड पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसकी सेल्फ इंडक्टेंस से वो मैच कर रहा है। तो ये क्या बन जाएगा प्लस S I2 ऑफ S, करंट 2 की वजह से म्यूचुअल इंडक्टेंस S है, किस वजह से इसमें वोल्टेज इंड्यूस हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ करंट 2 I2s, वो हमने लिख लिया। अब ये इक्वेशन हुई कंप्लीट, इक्वेशन कंप्लीट हुई, इक्वल टू 0। और इसके अलावा दूसरी वाली I2 ऑफ S की इक्वेशन, I2 ऑफ S की इक्वेशन में 2s I2 ऑफ S
प्लस L2 I L2 of 0 of सो म्यूचुअल इंडक्टेंस में जब हम सोर्स की वैल्यू लिखते थे तो उसमें एक टर्म और भी ऐड होती थी, वो हम यहाँ पर स्किप कर गए। पिन पॉज कर। अच्छा, वो हमने जब इक्विवेलेंट नेटवर्क्स पढ़े थे, मॉडल्स, तो आपको याद होगा जब म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला था तो उसके साथ हमने ये लिखा था L1 I1 0 प्लस M I2 0 L2 I2 0 प्लस M I1 0। ठीक है, तो ये हम लिखना भूल गए थे, ये टर्म ऐड करना भूल गए थे। तो L1 हमारे पास 1 है, I1 1 एम्पीयर है, प्लस M1 है, I2 1 है, तो 2 × 1 प्लस 1 3 बनेगा। ये इसी तरह 2 × 1 प्लस 1 3, ये भी 3 बनता है, ये भी 3 बनता है। तो यहाँ पर -3 आएगा I1 ऑफ S वाली इक्वेशन में, और इसी तरह I2 ऑफ S वाली इक्वेशन अगर आप देखें तो 2S I2 ऑफ S प्लस L2 I, इसकी जगह यही लिख लें, प्लस 3 और एक वो टर्म है जो कि इस करंट की वजह से इसमें ऐड होगी, ये डॉटेड में एंटर हो रहा है, इसका डॉटेड पॉजिटिव हो गया, तो S I1 ऑफ S प्लस S I1 ऑफ S भी ऐड हो रहा है, और प्लस I2 ऑफ S इंटू 12 प्लस 12 I2 ऑफ S इक्वल टू 0। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि हमने V0 ऑफ S फाइंड करना है, तो बेसिकली हमें I2 ऑफ S चाहिए। तो इक्वेशन को ऐसे सॉल्व करेंगे हमारे पास I2 ऑफ S आ जाए। तो इस वाली इक्वेशन में से अगर हम I1 ऑफ S कॉमन ले लें तो क्या बनता है, टेन प्लस 2S प्लस S I2 ऑफ S इज इक्वल टू 3 प्लस 10 ओवर S प्लस ये टर्म कौन सी इसमें यही है, इक्वल टू 0। अच्छा, ये चीज बनती है। इसी तरह इसमें से अगर I2 ऑफ S कॉमन ले लें, 2S प्लस 12 प्लस S I1 ऑफ S इज इक्वल टू -3। ये बनता है। अब हमें चाहिए I2 ऑफ S, तो अगर यहाँ से हम I1 ऑफ S की वैल्यू फाइंड कर लें और उसको यहाँ पुट कर दें तो हम 2 ऑफ S फाइंड कर सकते हैं। तो इधर से इसका अगर एलसीएम लें तो क्या बनेगा, 3S प्लस 10, इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं 3S प्लस 10 से, ये बन जाएगा 3S प्लस 10। यहाँ से हम फाइंड करना चाह रहे हैं I1 ऑफ S की वैल्यू।
वैल्यू, तो इसको हम सॉल्व करें, I1 ऑफ एस इक्वल हो जाएगा 3s प्लस 10 ओवर s माइनस s I2 ऑफ s whole divided by 10 plus 2s, 10 plus 2s, इनका एलसीएम ले लें, क्या हो जाएगा 3s plus 10 माइनस s square I2s divided by 10 plus 2s, और अगर 2 कॉमन लेंगे तो 2s s plus 5 s plus 5, this is I1 of s। I1 of s की वैल्यू को नोट आउट कर दो, तो ये हो जाएगा I2 of s इस वाली इक्वेशन 2s plus 6 plus s into this is I1 of s, ये क्या बन गया s square minus s square I2 of s plus 3s plus 10 divided by 2s s plus 5 is equals to minus 3, तो s s से कैंसिल हो गया। अब अगर I2 of s को कॉमन ले लें, दोबारा से इसको सोचते हैं, अगर I2 of s को कॉमन ले लें क्या आ जाएगा 2s plus 6 minus s square over 2s plus 5 equal to minus 3 minus 3s plus 10 divided by 2s plus 5।
फिफ्टी फोर थ्री पे जाता है। हाँ 3 8 सर वो 3 1 था 3 3 8 था 24 जाता है। हाँ 3 कॉमन आ सकते हैं। एस स्क्वायर प्लस कितने पे जाता है? 18 एस प्लस 40। यस ठीक है, तो एस प्लस 20 का 3 एस स्क्वायर प्लस 18 एस प्लस 40, इसका कितना आता है? वैल्यू ऑफ एस है, हमें क्या चाहिए था? वी नॉट ऑफ एस। ये कितनी वैल्यू होता था? 12 का। एस प्लस 9 प्लस माइनस रूट 41 वी नॉट ऑफ एस विल बी इनटू 12 एस और 12 इसके साथ मल्टीप्लाई 3 चौके 12 और 20 चौके 80 हाँ कितना आता है? एस प्लस 9 प्लस माइनस 40 अंडर रूट 41। अच्छा स्टूडेंट्स, इसमें स्टार्ट से एक मिस्टेक हो चुकी है। अब हम काफ़ी इसको सॉल्व कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मैं इक्वेशंस भी मिटा चुका हूँ, तो उसमें करेक्शन तो नहीं हो सकती। अब देखिए, ये जब से ओपन हुआ था तो हमने ये सर्किट बनाया है, ये 6 ओम की रेजिस्टेंस हम लगाना भूल गए। ठीक है, तो ये 6 ओम की रेजिस्टेंस भी लगनी थी पहले। यहाँ पर 6 ओम आ, बस यही चेंज है, बाकी सारी की सारी इक्वेशंस वैसे ही बननी है, इसका कंट्रीब्यूशन बीच में नहीं आ रहा है। तो अब क्योंकि मैं काफ़ी दफ़ा रीराइट कर चुका हूँ, तो आप देख लीजिएगा, इससे जो वी नॉट ऑफ एस बन रहा था वो ये बन रहा था। ऑफ कोर्स अब ये वो वी नॉट ऑफ एस नहीं है जो कि बुक में है। ठीक है, इससे वो वी नॉट ऑफ टी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम ये रीड्रॉ करते हुए 6 स्किप कर चुके हैं। ठीक है, तो आपने इसको 6 के साथ सॉल्व करना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, फिर आपका वी नॉट ऑफ एस चेंज आएगा, I2 ऑफ एस चेंज आएगा, वी नॉट ऑफ एस चेंज आएगा, तो उसको फिर आप कंपेयर कीजिएगा। बाकी सारा क्वेश्चन वैसे ही है जैसे मैंने आपको बताया है, बस हमसे मिस्टेक क्या हो गया कि हमने ये 6 ओम नहीं लगाया था, तो इसके ना लगाने की वजह से वो फिर मिस्टेक कंटिन्यू हुई है सारी कैलकुलेशन में। तो ये आप देख लीजिएगा, इस वी नॉट ऑफ एस के बाद से ये जो बन रहा है, ये डिस्टिंक्ट रूट बन रहे हैं, मींस वो सिंपल ही है, K1 और K2 आ जाएगा आपका, वी नॉट ऑफ टी में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये वी नॉट ऑफ एस ठीक नहीं है, इस वजह से आंसर ठीक नहीं आएगा। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि इसको दोबारा से एक दफ़ा सॉल्व करके आपको बता दूं, लेकिन पूरे क्वेश्चन में मिस्टेक लॉजिकली कोई भी नहीं है, बस ये
6 ओम लगाना भूल गए थे, जिसकी वजह से आंसर ठीक नहीं आया। तो अभी कितना टाइम हो गया? 125 तो सॉल्व करते हैं तो हम विद 6 टाइम क्या हुआ? इसको पॉज करना। अच्छा, मैं इसको फिर अभी सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसका अलग से सोल्यूशन करके मैनुअली ग्रुप पे अपलोड कर दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तो V0 के बाद आपने इसको कैसे सॉल्व करना है वो आपको आइडिया है। तो मेन मसला था वो ये था कि इस नेटवर्क से ये नेटवर्क आपने कैसे बनाना है, वो मैंने आपको बता दिया है। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने देखा होगा शुरू में मुझसे भी मिस्टेक हो गई थी, मैंने सिर्फ ये लिख दिया था, साथ ही वाला पार्ट नहीं लिखा था। तो जो इक्विवेलेंट नेटवर्क हमने पढ़े थे उसमें आपको याद होगा ये वाला पार्ट साथ में होता है। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। बाकी जो हमने क्वेश्चन लिखी हैं वो सब वही मेथड है, बस ये 6 ओम्स के बुक है, इसको आपने खुद भी कर लेना और मैं भी शेयर कर दूँगा। तो बाकी नेक्स्ट लेक्चर में हम ट्रांसफर फंक्शन पढ़ेंगे।